हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है लोगों को क्या पता चल रहा है आपके बारे में। तो आप ऐसी क्या बातें हो रही हैं, क्या पता चल रहा है और क्या न्याय होगा और अब होगा न्याय। ये टाइटल क्यों मैंने रखा, किस लिए, ये सब खुलासा होगा टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। ज़रूरी नहीं आपसे रिजोनेट हो जाए, जितना हो जाती है वो आपके लिए। तो सब्सक्राइब करके अपने एनर्जी को सेंड कीजिए। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे, तहे दिल से शुक्रिया। जो लोग कमेंट्स करते हैं अपनी एनर्जी को सेंड करते हैं, लाइक तो बनता ही बनता है और उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया है। थैंक यू सो मच जो लोग हमेशा लाइक करते हैं। लाइक में कुछ भी नहीं जाता। अगर आपको वीडियो पसंद आता है या आप सुन रहे हैं, एनर्जी आप पिक कर रहे हैं अपनी, और तो फिर बिल्कुल आप लाइक तो कर ही सकते हैं। दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। व्हाट्सएप नंबर है, इतने में तो आप एक सूट ही खरीदते हैं। तो डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए, परेशानियों से बाहर निकलने के लिए, कोई रास्ता ना नज़र आए तो एक रास्ता नया खोलने के लिए आप निश्चित तौर पर टैरो की रीडिंग ले सकते हैं। तो अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं ओके व्हाट्सएप पे। जब आप फीस पे कर देते हैं तो आपकी रीडिंग बुक हो जाती है। कोशिश होती है उसी दिन आपकी रीडिंग कर दी जाए। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं जैसा कि मैंने बोला, और अब देखने की कोशिश करते हैं कि लोगों को आपके बारे में क्या पता चल रहा है। दरअसल देखो, लोग हमेशा से आपके बारे में कुछ ना कुछ बातें करते थे या जानने की कोशिश करते ही थे। आप कहाँ हो, कैसे हो, किस हाल में हो, क्योंकि आपके साथ कभी स्थिरता नहीं रही जीवन में। स्थिरता से मतलब कभी आपका नंबर चेंज हो गया, कभी आपका स्थान परिवर्तन रहा। जीवन में ऐसे ऐसे मुद्दे और मुकाम आए कि आप एक जगह स्थिरता से बैठ नहीं पाए। वो चाहे रिश्ते रहे, चाहे स्थान रहा, चाहे जो रहा। बहुत आपके जीवन की, जो मैं कहूँगी, एक बहुत लंबी एक जर्नी हो गई। जबकि आपकी उम्र ऐसी कुछ भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने आधा संसार एक तरीके से देख लिया। जीवन की जो सच्चाइयाँ हैं, कड़वी सच्चाइयाँ, वो आपके सामने उजागर हुई। तो मैं ये कहती हूँ, कड़वी सच्चाइयाँ आपके सामने ही क्यों उजागर हुई, आपका ही जीवन ऐसा क्यों, ये आप सोचने पे मजबूर भी होते हैं। और ये कार्ड में मैं देखने की कोशिश करूँगी। दरअसल ये इसलिए है कि आप हैं एक प्योर सोल। आपको ईश्वर करते हैं बहुत प्यार, और आपके जीवन में अब आप कहेंगे ईश्वर प्यार करते हैं तो मेरे जीवन में इतनी समस्या क्यों। समस्या नहीं है, ईश्वर आपको उबार रहे हैं, बताना चाहते हैं, जताना चाहते हैं। आप जिन लोगों से घिरे हुए हैं वो आपके काबिल नहीं थे। जो आपके साथ धोखेबाजी जिन्होंने की, जिनके झूठे मुखौटे उतर के फिक गए और वो असली रूप में जब आपके सामने आए हैं तो आपको पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है, कष्ट हो रहा है, क्योंकि अब तक उन्होंने अपनेपन के मुखौटे ओढ़े थे। अब वो उतर गए ईश्वर की कृपा से। तो अब आपको दुखी नहीं होना चाहिए। अब आपको दरअसल सच में खुश होना चाहिए कि ये देखो, इनके मुखौटे उतर के गिरे हैं और ये है इनकी सच्चाई। तो और आपको इन लोगों के पीछे क्या हुआ, आपने कितनी अपनी जान लड़ा दी, आपने तो पूरा अपने आप को मिटा के रख दिया है ना। तो ये जो आपने जो मिटाया है, जो अपने आप को, ये ईश्वर नहीं चाहते थे कि आप ऐसे लोगों पे अपने आप को खर्च करें जो आपके लायक नहीं थे। तो इसीलिए आपको कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रही है, क्योंकि आपने ऐसे लोगों को अपना समझ लिया। उनके पीछे आप पागल ही हो गए, बिल्कुल दीवाने हो गए। अब आज जब वो असलियत में आए हैं, असली रूप ले लेके अपने सामने, और ये ईश्वर की ही बहुत बड़ी कृपा है। तो यहाँ पर तो आपको डिवाइन का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हे ईश्वर, आपने अच्छा किया। नहीं तो ये अपनेपन के भेष में फंसे हुए बने हुए भेड़िए मुझे निकल जाते। ऐसी ऐसी सोच आपको बनानी चाहिए। तो लोगों के बीच जो है आपके बारे में अब पता चल रहा है, जो भी है वो बिछड़न हुई हैं। आप कई लोगों से बिछुड़ गए, अपने पुराने मित्रों से, दोस्तों से, जानने पहचानने वालों से। आपकी तो ज़िंदगी ही बदल के रह गई। कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हुआ है आपकी लाइफ में, आप दूर हुए हैं सबसे।
तो अब लोग आपके बारे में जानना पहचानना चाहते हैं। आपको बहुत बदनाम करने की कोशिश की गई, कहा गया आप बहुत घमंडी हैं और आपकी किसी से पटती नहीं है, बनती नहीं है, आप स्थिरता से रहते नहीं हैं, किसी के साथ रिश्ता नहीं निभाना चाहते, आप बहुत मनचले स्वभाव के हैं, आप रिश्ते बदल देते हैं, लोग कपड़े बदलते हैं, आप रिश्ते बदलते हैं, इतना तक आपके लिए प्रचार किया गया। लेकिन आज लोगों को पता चल रहा है कि वास्तविकता में आप क्या हैं। तो वास्तविकता में आप जो हैं प्योर सोल हैं, ईश्वर के प्रति समर्पित हैं और बिल्कुल ये बात लोग समझ रहे हैं। तो अब आपके साथ न्याय होगा। जिन लोगों ने आपकी बदनामी की, बुराई की, दरअसल उनके मुखौटे लोगों के सामने आ रहे हैं। अब ऐसा नहीं आपके ही सामने ये खुल के आए, आपको तो बहुत इन्होंने ऐसा भयानक रूप दिखाया जिसकी कि आपको आशा और उम्मीद थी ही नहीं। आपने कभी इस इंसान से, ये जो भी इंसान रहे आपकी लाइफ से जुड़े, जिनके लिए आप पगलाए रहे, जिनके लिए आपने अपने आप को बर्बाद कर दिया, मिटा लिया, मिट्टी में मिलने की बिल्कुल कगार पर चले गए। मैं तो ये कहूँगी मिल ही गए आप मिट्टी में, लेकिन वो तो ईश्वर की कृपा है कि आपको इतनी बुद्धि दी है, विवेक दिया है, आप इतने समझदार हैं, लेकिन आप भावुक बहुत हैं और भावनाओं में बह के आप अपने बारे में कम सोचते हैं, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोच लेते हैं। बस यही आपकी एक गलती हो जाती है। गलती नहीं, ये स्वभाव, निर्मलता आपके स्वभाव की झलकती है। तो इस चक्कर में आपका इमोशनल होने का ये पूरा फ़ायदा उठा ले गए। अब देखो संसार में तो बहुत तमाम तरीके के भेड़िए बैठे हैं ना। कोई पैसों का भेड़िया बैठा है भूखा, कोई शरीर का भूखा इंसान बैठा है, कोई भावनाओं का भूखा इंसान बैठा है। भावनाओं के कम भूखे बैठे हैं यहाँ पर, शरीर के और पैसों के ज़्यादा भूखे नज़र आते हैं। तो आपका तो पूरी तरीके से शोषण हुआ है, मानसिक स्तर इतना आपका गिराने की कोशिश की गई है, आपको तो पागल ही कर देना चाहते थे। और ये पूरी योजना थी कि आप किसी प्रकार से मेंटल हेल्थ आपकी ख़राब हो जाए और आप जो है रोडों पे आ जाएं और आप इनका बिल्कुल ये आपसे कट ऑफ होके, आपको नेग्लेक्ट करके, आपको नीचा दिखा के ये एक अपना कॉलर लेकर आगे खड़े हो जाएं। मेल फीमेल दोनों के लिए है, ओके। सिर ऊंचा करके खड़े हो जाएं कि देखो मैं इतना महान था, मैंने ऐसे इंसान को झेला, मैंने ऐसे इंसान से रिश्ता निभाया, ये तो बिल्कुल पागल था और मैंने फिर भी इसको कोशिश की। और यही आज तक आपके साथ होता रहा कि लोगों को ये बताया गया कि आप खराब थे, आपकी ही गलतियां थी, इन्होंने तो भरपूर कोशिश की है आपको निभाने की। आपके जैसे इंसान को इन्होंने निभाया जो कि बिल्कुल काबिल ही नहीं था, ऐसा साबित करने की कोशिश की गई आपके लिए। लेकिन कहते हैं ना कि ना तो गंदगी छिप सकती है, ना अच्छाई से छिप सकती है। देखो खुशबू, चाहे वो बदबू हो चाहे खुशबू हो, दोनों ही चीज़ों को कोई दबा नहीं सकता। तो आप तो कहते हैं ना गूदड़ी के लात के वो उसमें पड़े हुए कचरे में भी अगर कोई हीरे को डाल दे तो हीरा अपनी चमक से बता देता है कि वो हीरा है। तो आपने साबित कर दिया है आज कि आप हीरा हैं और लोग ये बात समझ चुके हैं और लोगों के बीच यही बातें पता चल रही हैं कि आप हमेशा से सच्चे और सरल हृदय से इंसान थे और हैं और हमेशा रहेंगे। आपने सबका सहयोग किया, साथ दिया, इन लोगों का, इन राक्षस प्रवृत्ति के लोगों का आपने साथ दिया जिन्होंने आपको खा लिया पूरी तरीके से। आप हमेशा इनके लिए खड़े रहे, लेकिन इन्होंने आपके साथ क्या किया? हमेशा बदसलूकी की, समाज में हमेशा गिराने की कोशिश की। तो अब न्याय हो रहा है ईश्वर की तरफ से, अब ईश्वर की तरफ से न्याय हो रहा है। ईश्वर ने सबकी आंखें खोली हैं, जिनकी आंखों पे इन्होंने झूठ का चश्मा लगा के रखा था ना, वो चश्मे उतर चुके हैं लोगों के और लोग समझ चुके हैं कि आप कैसे इंसान हैं, आपके साथ क्या क्या हुआ है। ये सारा कुछ लोगों को पता चल रहा है। ये आपने बताने की कोशिश नहीं की है, ये डिवाइन की ही मर्जी है। लोग आपस में आपके बारे में बहुत बात करते हैं और वो दुख, वो दर्द जो आपने सहे, वो सबको पता चल रहे हैं। यही आपके पर्सन या पर्सनी जो कोई भी हैं, इन्हीं के घर परिवार या जानने वाले, पहचानने वाले, आस पड़ोस के लोग आपके बारे में बहुत चर्चाएं करते हैं, आपके बारे में पता चलता है जबकि आप कितना सरल और सच्चा जीवन जी रहे हैं। आज आप अपना एक मुकाम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं या कर चुके हैं, है ना। तो आपकी सच्चाइयाँ, अच्छाइयाँ लोगों की नज़र में आ रही हैं। लोग कह भी देते हैं अगर वो इंसान पागल ही होता तो क्या आज वो इस मुकाम पे होता?
क्या वो अकेले चल के अपने लिए कोई राह खोज पाता? तो आपने अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत सँभाला है, जबकि यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई। अब देखो, आपसे तो सब कुछ छीन लिया गया, आपके जीवन में बचा ही क्या था? रिश्ते, नाते, घर, परिवार, इज़्ज़त, मान, मर्यादा कुछ बचा ही नहीं था आपके पास। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, तो न्याय तो ईश्वर करते हैं ना। हो सकता है किसी जन्म का कोई कर्मा ऐसा रहा कि आपको ये सब झेलना पड़ा, या आगे चल के सब आप यहीं पे निवृत्त हो गए। देखो, आप ईश्वर को मानने वाले इंसान हैं, ईश्वर को मानने वाले इंसान हैं, आपने सौंपा है ईश्वर को, तो निश्चित रूप से ईश्वर आपकी पवित्रता को लोगों के सामने ला रहे हैं। तो लोगों के आपके दिल की सच्चाई का पता चल रहा है, लोगों के आपकी अच्छाई का पता चल रहा है, आप कितने सरल स्वभाव से हैं, आप एक डिवाइन सोल हैं, लोग अच्छी तरीके से जान रहे हैं। तो अब यही तो न्याय है। अब तक अगर नहीं जाना है तो निश्चित तौर पे ये लोग जानने वाले हैं। तो खुश रहो, मस्त रहो और सच्चाई पर भरोसा रखो, ईश्वर के न्याय पर भरोसा रखो कि एक दिन ऐसा आता ज़रूर है। सारे दिन बुराई के, तो एक दिन अच्छाई का आता ज़रूर है, ठीक है? तो बुराई करने वालों को लगता है कि सारे दिन उनके हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अंत भला ही होता है, अंत में सब भला ही होता है, ये हमेशा याद रखें। तो अंत नहीं, ये आपकी शुरुआत है जीवन की, और नए सिरे से शुरुआत कीजिए, आगे बढ़िए, खुश रहिए और अफर्मेशन ज़रूर बोलिए कि मैं एक मजबूत आत्मा हूँ, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। ये शब्द हमेशा याद रखिए, क्योंकि ईश्वर आपके साथ हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स। शेयर कर दिया करो, हो सकता है किसी के काम आ जाए। किसी को रीडिंग आप नहीं करा पा रहे हैं, हो सकता है कोई और रीडिंग करा ले, उसको कुछ ज़रूरत हो, है ना। बहुत बहुत परेशानी में फंसे होते हैं लोग। जब रीडिंग लेते हैं तो उनको कई मार्गदर्शन मिल जाते हैं, टैरो के माध्यम से कितनी सारी गाइडेंस मिलती है, ठीक है। तो थैंक यू।